हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चटनीज़ एंड करीज़। तो आज की जो रेसिपी है वो बहुत ही अमेजिंग होने वाली है क्योंकि मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ सुपर सॉफ्ट, सुपर इजी और सुपर स्पंजी स्पंज केक की रेसिपी। मेरी गारंटी है, 100% गारंटी है कि आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार होगा। ना अंडा, ना ओवन, ना ही कोई झंझट। तो हम तैयार करेंगे सुपर टेस्टी, सुपर इजी, सुपर सॉफ्ट केक, वो भी घर में अवेलेबल सिंपल इंग्रेडिएंट से। तो चलिए इस आसान सी रेसिपी को बनाना हम शुरू करते हैं। तो इस नो एग नो ओवन सुपर सॉफ्ट केक को बनाने के लिए हम ले लेंगे एक बोल और फिर हम उसमें ऐड करेंगे आधा कप दही। यहाँ पर मैंने ताज़ा दही का इस्तेमाल किया है, तो आपको भी ताज़ा दही लेना है। और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1 कप पाउडर्ड शुगर। आप कप जो है वो एक बार फिक्स कर लें। और फिर मैंने इसमें ऐड किया है 1/2 कप सनफ्लावर ऑयल। आप कोई भी रिफाइंड ऑयल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हमें इस मिक्सचर को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आपका केक स्पंजी बनेगा ही नहीं, वो डिपेंड करेगा इस मिक्सचर पे, क्योंकि इसे हमें तब तक फेंटना है जब तक ये बिल्कुल क्रीमी टेक्सचर का ना हो जाए। तो आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर जो है वो बिल्कुल क्रीमी हो चुका है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1 टीस्पून वनीला एसेंस। आप चाहे तो ये पार्ट स्किप कर सकते हैं। अगर आपके पास घर में वनीला एसेंस नहीं है तो भी कोई बात नहीं, आप इसे नहीं ऐड करें तो भी आपका केक जो है वो सुपर टेस्टी बनकर तैयार होगा। तो अब मैं इसे बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। ये केक बिल्कुल मार्केट जैसा सुपर सॉफ्ट बनकर तैयार होगा। आप इस केक को नॉर्मल घर में खाने के लिए यूज़ करें या फिर इसे एज अ बेस यूज़ करें केक को, तो भी ये इसके लिए बिल्कुल परफेक्ट है। तो चलिए अब हम यहाँ पे, तो हमने अपने मिक्सचर को बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और अब हम यहाँ पर ऐड करेंगे ड्राई इंग्रेडिएंट्स। तो अब हम यहाँ पर लगाएंगे छलनी और फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1.5 कप मैदा। ये देखिए, पहले मैंने ऐड किया है 1 कप और फिर मैंने ऐड किया है आधा कप। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर। फिर हम इसमें ऐड करेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा और फिर हम इन सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से छान लेंगे। इसे छानने से ये होगा कि ये जो हमारा केक है ना वो बिल्कुल सॉफ्ट, फ्लफी और एयरी बनकर तैयार होगा। तो आप ये पार्ट बिल्कुल भी स्किप ना करें। जब भी आप केक बनाएं तो आप इसे बनाने से पहले छानें ज़रूर। तो अब हम इसे विस्क की मदद से बहुत हल्के हाथों से धीरे धीरे एक ही डायरेक्शन में हम घुमाएंगे। इस मिक्सचर को मिक्स करने के लिए ऐड करेंगे 3/4 कप ऑफ मिल्क, जो कि हम धीरे धीरे ऐड करेंगे। जैसे जैसे हमें ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम मिल्क को ऐड करेंगे। तो यहाँ पर आप ज़रूर ध्यान दें कि यहाँ पर आपको विस्क को बहुत तेज़ नहीं चलाना है, बिल्कुल धीरे धीरे चलाना है, क्योंकि हमने बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा डाल रखा है। तो इसीलिए हम जब भी करेंगे विस्क तो बहुत हल्के हाथों से, आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसे गोल गोल घुमाकर इसे अच्छे से विस्क कर रही हूँ। तो बिल्कुल आपको भी ऐसे ही करना है। तो हमारे केक का बैटर जो है वो अभी भी थिक है, तो इसलिए हम बाकी बचे मिल्क का हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसे भी हम डाल लेंगे और फिर हम इसे हल्के हाथों से चलाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स है जिसका आपको ध्यान रखना है। आप जब भी दूध डालें या फिर दही डालें वो हमेशा रूम टेम्परेचर पर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप फ्रिज से निकालें और डाल दिए या फिर गर्म दूध हो। तो इस चीज़ को आप अवॉइड करें, जब भी आप ऐड करें तो रूम टेम्परेचर पे। फिर दूसरा ये है कि आप जब भी केक का बैटर बनाएंगे तो जो भी हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट्स है उसे हमें छानना ज़रूर है। इसे आप जब भी चलाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में चलाएंगे। केक के इंग्रेडिएंट्स का मेजरमेंट भी बहुत मैटर करता है। अगर आप केक के इंग्रेडिएंट्स को सही माप में नहीं लेंगे तो हो सकता है कि आपका केक जो है वो बिल्कुल सॉफ्ट स्पंजी बनकर तैयार ना हो। तो जब भी आप यूज़ करें तो मेजरिंग कप का इस्तेमाल करें, इससे आपका केक जो है वो बिल्कुल सही बनकर तैयार होगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जब भी हम मैदा को मिक्स करेंगे तो हमें इसे बहुत तेज़ हाथों से नहीं चलाना है, हमें इसे हल्के हाथों से चलाना है। नहीं तो इससे क्या होगा कि हमारा जो केक का बैटर है वो डेंस हो जाएगा और हमारा केक जो है वो फ्लफी या स्पंजी बनकर तैयार नहीं होगा। तो अगर आप ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स फॉलो कर लेंगे ना तो आपका केक जो है वो बिल्कुल परफेक्टली बेक होगा, इसकी गारंटी मैं देती हूँ। तो अब हम यहाँ पर बैटर को कट एंड फोल्ड मेथड से मिक्स करेंगे ताकि जो इसमें एयर है वो बना रहे और हमारा केक जो है बिल्कुल फ्लफी बनकर तैयार हो। तो कट एंड फोल्ड मेथड अप्लाई करने के लिए हम एक स्पैचुला लेंगे और फिर हम बैटर को ऐसे गोल घुमाएंगे और फिर इसे बीच से ऐसे काट देंगे। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं ये बिल्कुल क्लियर है। पहले हम बैटर को साइड से घुमाएंगे और फिर इसे बीच से काट देंगे। तो अब हमारा जो बैटर है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये जो हमारा बैटर है बिल्कुल स्मूथ रिबन लाइक तैयार हो चुका है। इसका फ्लो बिल्कुल ऐसा ही रिबन लाइक होना चाहिए। तो अब हम इसे एक मोल्ड में ट्रांसफ़र करेंगे। तो मोल्ड को मैंने पहले से ही ग्रीस कर लिया था और उसके ऊपर लगा दिया था बटर पेपर और फिर अब हम बटर पेपर के ऊपर भी ऑयल लगा देंगे या फिर घी लगा देंगे, जो भी आपके पास अवेलेबल हो।
अब हम बैटर को यहाँ पर इस मोल्ड में डाल लेंगे। ये देखिए इसका फ्लो आप देख सकते हैं ना, ये बिल्कुल रिबन लाइक फ्लो है। जैसा कि आप देख सकते हैं ये रिबन की तरह गिर रहा है। रिबन लाइक फ्लो का आप कैसे पहचानेंगे? जब आप बैटर गिराएंगे तो ये रिबन की तरह नीचे गिरेगा और ये फिर से जाके बैटर में पूरी तरह मिक्स हो जाएगा। अब हमारे मोल्ड को 2 से 3 बार टैप कर लेंगे ताकि इसमें कोई एयर बबल्स ना रहे। तो अब हम चलते हैं बेकिंग के प्रोसेस पे। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई लिया और इसे हम 10 मिनट के लिए प्री हीट कर लेंगे। तो यहाँ पर क्योंकि इस लिड में होल है तो यहाँ पर मैंने इस पर आटा लगा दिया है। तो ये देखिए 10 मिनट के बाद ये पूरी तरह गर्म हो चुका है। तो अब हमारे टिन को इसमें प्लेस करेंगे। तो यहाँ पे आप बहुत सावधानी से इसे रखिए क्योंकि ये बहुत गर्म है तो आपका हाथ जल सकता है। तो इसे बिल्कुल सावधानी से मोल्ड को हम कढ़ाई में रख देंगे और फिर हम इसे 40 से 45 मिनट तक के लिए मीडियम आंच पर इसे बेक होने के लिए छोड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं कि जो केक है वो धीरे धीरे राइज होता हुआ दिख रहा है। अब हम इसे 40 मिनट के बाद चेक कर रहे हैं। हम इसे टूथपिक या फिर चाकू की मदद से चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने टूथपिक को अंदर डाला है और ये देखिए ये बिल्कुल क्लीन निकल कर आया है। मतलब हमारा जो केक है वो पूरी तरह बेक हो चुका है। तो मैंने यहाँ पर केक को निकाल लिया है और अब हम इसे कपड़े से ढक करके रख देंगे ताकि हमारा जो केक है वो बिल्कुल मॉइस्ट रहे। अब हमारा केक जो है वो पूरी तरह ठंडा हो चुका है। तो अब मैं इसे अनकवर कर रही हूँ। ये देखिए हमारा केक, जैसे कि मैं यहाँ पे चेक कर रही हूँ, ये पूरी तरह ठंडा है। तो आप इसे जब भी डीमोल्ड करेंगे तो केक हमारा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए। अगर आप गर्म केक को डीमोल्ड करने की कोशिश करेंगे तो आपका केक टूट सकता है और वो शेप में निकल कर नहीं आएगा। तो ये देखिए मैंने इसे एक प्लेट में पलट लिया है और ये देखिए कितना अच्छे से बिल्कुल क्लीनली ये बाहर निकल कर आ गया है। और अब मैं यहाँ पर से बटर पेपर को हटा दूंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारा जो केक है वो अच्छा खासा राइज हुआ है। अभी मैं सबको पलट के भी दिखाऊंगी, काट के भी दिखाऊंगी कि ये कितना सॉफ्ट, फ्लफी, स्पंजी, जालीदार और बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार हुआ है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर चाकू की मदद से कट कर रही हूँ। मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि जब भी आप केक काटें तो वो जो दांत वाला चाकू होता है ना, आप उसका इस्तेमाल करिए। तो उससे आपका केक जो है ना वो बिल्कुल क्लीन कट होगा। तो यहाँ पे मैं इसे एक टुकड़ा निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखिए कैसे ये रुई की तरह एकदम फूल जा रहा है। मैं इसे जितनी बार भी प्रेस कर रही हूँ ये दोबारा अपने शेप में वापस आ जा रहा है। अगर आपका केक खराब बनेगा ना तो ये यहीं पे टूटने लगेगा। मैं आपको फिर से इसे बहुत अच्छे से ज़ोर से दबा के दिखा रही हूँ। ये देखिए ये कैसे रुई की तरह फिर से वापस ऊपर उठ जा रहा है ना? तो ये हमारा परफेक्ट, सुपर टेस्टी, सुपर मॉइस्ट, सुपर सॉफ्ट, डिलीशियस केक बनकर तैयार है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अब मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।